जो लोग 24 घंटे में यही निगाह रखते हैं कि हमने जो आपस में भाईचारक लोगों में फूट कैसे डाल। भाई गुरदास कॉलेज के अंदर कश्मीर के पढ़ रहे विद्यार्थियों के ऊपर आरएसएस के बीजेपी के गुंडे नौजवानों ने उन पर कॉलेज के अंदर जाके कमरों में घुसकर उन पर हमला किया लाठियों से। इसका मतलब ये कि पंजाब में कश्मीरी मुसलमान नौजवानों के ऊपर जो हमला किया गया है, इसके पीछे ये सोच काम करती है आरएसएस बीजेपी की। तो मोदी और अमित शाह और खेल मंत्री उसे कहकर ये जो मैच हो रहे हैं आपस में, उनके मैच बंद करवा दो। कि जिन्होंने पंजाब में ऐसी हरकत की है उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल में उनको बंद किया जाए। संगरूर ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। उन्हें इल्जाम लगाया कि आरएसएस ਅਤੇ भाजपा ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में भारत व पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्रिकेट का आपस में मैच हुआ। इस मैच में भारत के खिलाड़ी हार गए व पाकिस्तान के जीत गए। जब कोई भी खिलाड़ी खेलते हैं तो किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, लेकिन जो लोग 24 घंटे में यही निगाह रखते हैं कि हमने जो आपस में भाईचारक लोगों में फूट कैसे डालनी है, जहर कैसे घोलना है, उन लोगों ने आज रात संगरूर भाई गुरदास कॉलेज के अंदर कश्मीर के पढ़ रहे विद्यार्थियों के ऊपर आरएसएस के बीजेपी के गुंडे नौजवानों ने उन पर कॉलेज के अंदर जाके कमरों में घुसकर उन पर हमला किया लाठियों से। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि जो लोग कश्मीर से पंजाब में पढ़ने के लिए आए हैं और वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हमला करने का क्या मतलब, क्या तुक बनता है? इसका मतलब ये कि पंजाब में कश्मीरी मुसलमान नौजवानों के ऊपर जो हमला किया गया है, इसके पीछे ये सोच काम करती है आरएसएस बीजेपी की कि ये मुसलमानों और सिखों में आपस में झगड़ा हो, दंगे हो, फसाद हो। ये लोग ये चाहते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम अपने आकों को कहकर, जब भारत में सरकार तुम्हारी है तो मोदी और अमित शाह और विदेश मंत्री को कहकर, तो जो खेल मंत्री है उसे कहकर ये जो मैच हो रहे हैं आपस में, उनके मैच बंद करवा दो। लेकिन ये क्या तुक बनता है कि मैच में भारत हार गया, पाकिस्तान के खिलाड़ी जीत गए, तो तुम जो भारत में कश्मीरी नौजवान हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमला क्यों किया? इसका जवाब मैं भारत के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन पर आगे कोई सख्त कार्रवाई होती है? ऐसी तरह पहले भी बहुत से कारनामे हुए। इन लोगों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? इनके ऊपर कानून लागू क्यों नहीं होता? इनकी कैसे हिम्मत पाई कि रात में कॉलेज में घुसकर ये उन कश्मीरी नौजवानों के ऊपर हमला करते हैं लाठियों से? वीडियो देखो, खबरें देखो, और भी जहां पर हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि ये ऐसे लोगों को, जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे, जिनकी 24 घंटे ये ताक लगी रहती है कि हमने आपस में जो भाईचारक साझ है उसको खत्म कैसे करना है और जाति तौर पे दंगे कैसे कराने हैं, ये आरएसएस बीजेपी का जो ऊपर से लेके नीचे तक यही एक विचार है, यही एक सोच है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुमने बहुत कुछ कर लिया। यही कारण है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसीलिए इसको भी ये जाति दंगे कराने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। अरे आदमी बन जाओ, बंदे बन जाओ, देश के हुक्मरानों,
ये तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, देखना है कि आगे तुम उन गुंडों के ऊपर कैसी कार्रवाई करते हो। पंजाब सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि जिन्होंने पंजाब में ऐसी हरकत की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल में उनको बंद किया जाए, ताकि आगे के लिए ऐसा काम ना कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखा जा सकता है कि बलदेव सिरसा केंद्र सरकार तो सवालों का जवाब मंगते नजर आ रहे हैं कि कश्मीरी विद्यार्थियों ते हमला करने वालियां खिलाफ कदों तक कार्रवाई की जाएगी। इस दे नाल ही बलदेव सिरसा ये भी कहते सुनाई दी कि भाजपा RSS की सोच ये है कि जातिवाद के नाम ते मुसलमानां ते सिखां च दंगे किवें करवाए जा सकन। फिलहाल इस वीडियो तो बाद भाजपा आगुआं वालों की प्रतिक्रम दिता जाता है, इस ते नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।